अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और चलते हैं हम होलसेल के लास्ट वीडियो की तरफ, जो होलसेल जर्नी है। पहले लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कंपनी बना ली है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट, सेकंड में बताया हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्रेप सेंटर पहुँच गए। प्रेप सेंटर से 2 दिन पहले अमेज़ॉन वेयर हाउस पे पहुँच गए और हमने 10 पीसीस ऑर्डर किए थे, वो अराउंड 264 यूएसडी के थे। प्रेप सेंटर वालों ने वो पीसीस अमेज़ॉन वेयर हाउस पे भेज दिए थे एक हफ़्ते पहले और 2 दिन पहले वो अमेज़ॉन वेयर हाउस पे पहुँच गए और वो 10 पीसीस में 5 पीसीस बिक चुके हैं। अब जो हमने पीसीस ऑर्डर किए थे वो अराउंड $264 के थे और अमेज़ोन ने अपनी फ़ीस काटी थी अराउंड $13 पर पीस और हमने जो ऑर्डर लिस्टिंग की थी वो अराउंड $43 पर प्रोडक्ट की थी। तो सारे खर्चे निकालने के बाद मुझे $5.5 पर पीस मुझे उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। होलसेल के अंदर यही फ़ायदा है कि आपको पीपीसी स्लैश ब्लीडिंग स्लैश एडवर्टाइजमेंट ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहले से वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है, आप बस बाय करते हैं और आगे सेल कर देते हैं। अब आप इस तरह सोचें, जो मैंने पैसे लगाए वो 2 हफ्ते पहले मैंने इन्वेस्ट किए और वो 2 हफ्ते के अंदर मैंने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसके एक हफ्ते में प्रेप सेंटर में पहुंचा, एक हफ्ते में वेयर हाउस में पहुंचा और 8-10 दिन में समझे प्रोडक्ट बिक जाएगा। मतलब जो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी सर्कुलेट होगी तकरीबन 30 दिन में या 4 हफ्तों में। ठीक है, तो उन 4 हफ्तों पे आप समझ लें कि 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। और जो आपका सारा प्रॉफिट है वो सेव है, क्योंकि ये पीएल की तरह नहीं है कि आप लाएंगे फर्स्ट इन्वेंट्री जो सारी पीपीसी में चली जाएंगे, आपसे सेकंड इन्वेंट्री उससे कमाएंगे। ये अपना ड्रॉप शिपिंग की तरह भी नहीं है कि आप बेचेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि आप एफबीएम कर रहे होते हैं, ऑर्डर लेट हो जाते हैं, इस तरह के मसले हो जाते हैं। ये होलसेल के अंदर ये होता है कि आपने पहले से ब्रांड बिक रहा है, पहले से कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, पहले से कोई कंपनी अपने यूनिट सेल कर रही है, आपने उनको रीसेल किया है होलसेल के ऊपर और इसके अंदर आपको ये होता है सीधा सीधा आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है आपको प्रॉफिट मिल जाता है और आपकी नुकसान होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब भी सपोज़ करें मैंने अगर $264 लगाए हैं तो उसमें से 5.5 ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर यही आप $1000 लगाते, उसको 10-10 पीसीस में ख़रीदते और उसको सर्कुलेट करते उन पैसों को, तो हो सकता है कि $150 से $200 पर मंथ आप कमा सकते थे यूएसडी के अंदर। लेकिन ये मुमकिन हो सकता है। और वो प्रोडक्ट कैसे हैं, कुछ ऐसा भी होगा कि आपके लगाएंगे वो प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। ये मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट की बताई है, हमने दूसरे प्रोडक्ट के भी 14 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस, वो भी अमेज़ॉन पहुंच गए, उनकी कोई सेल नहीं आई है 2 दिन के अंदर। शायद वो कल ही पहुँचे, शायद वो कल या परसों पहुँचे, लेकिन जो ये वाला प्रोडक्ट है ये 2 दिन पहले पहुँच गया था। तो इसके 5 यूनिट बिक चुके हैं, 5 रह गए हैं। ठीक है, होलसेल के अंदर आपने बिज़नेस अगर बड़ा करना है, आपको 10-15 प्रोडक्ट्स के साथ जाना होगा, आपको हमेशा इस पे आपको वर्किंग करती रहने होंगे, प्रोडक्ट्स ढूंढते रहने हैं और आपको बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है। लेकिन सबसे अहम बात, अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें बिज़नेस से। अगर $1000 लगा रहे हैं तो आपको 15 से 20% ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, सारे खर्चे ए टू जेड खर्चे निकालने के बाद आप ये ना देखें कि मैंने $26 का प्रोडक्ट ख़रीदा और $26 उसको 43 का बेचा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन $13 जो अमेज़ोन ने फ़ीस ली है वो भी तो आप निकालेंगे, प्रेप सेंटर को 50 सेंट्स पर लेबलिंग के दिए वो भी तो निकालेंगे। लेकिन एट द एंड जो अगर मैं सपोज़ करें, अगर मैं $260 लगा रहा हूँ और उसकी जगह मैं अपना 285 $290 कमा रहा हूँ, तो 20% प्रॉफिट है। अगर यही आप इस तरह सोचें, अगर मैंने यूनिट्स ये में उठाता 10-15 प्रोडक्ट के 10 प्रोडक्ट उठाता और मैं $5000 लगाता, उसका 20% होता, तो 5000 का 20% ऑलमोस्ट $1000 होता है। ठीक है, तो मुझे $1000 प्रॉफिट होता। तो ये पूरा सर्कुलेट है। मुझे पाकिस्तान के लिए पीएल इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट में ब्लीडिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट दोबारा आपने चलेगा नहीं चलेगा वो अलग मसला। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, प्रॉफिट उसमें आ जाता है। होलसेल के अंदर एफबी है, आपने प्रोडक्ट ख़रीदे, अमेज़ॉन वेयर हाउस पे भेजे, कम यूनिट्स बाय किए और भेज दिए, उसके बाद आपका प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप आगे चले और इसी तरह आप आगे स्लोली तरक्की करते रहे। अभी हमने जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो यूएसए मार्केट में किया था। अब जो नेक्स्ट मार्केट होगी वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएई में कहीं भी, तो क्या कहते हैं इनका होगा। और मैं इनमें देखता हूँ कि कितना मेरा खर्चा होता है, कितने दिन में पैसे ये पूरे रोटेट होते हैं।
हमेशा जब भी आपने पैसे लगाने, आपने देखा है कि आज मैंने पैसे लगाए एक $200 या $1000, प्रॉफिट के साथ वो मुझे कितने दिन में वापस मिलते हैं। तो इसमें मुझे जो मैंने हिसाब लगाया है, मुझे लगता है 4 हफ्तों से 5 हफ्ते लग जाते हैं। वो प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है, ठीक है। 2 हफ्ते तो बहुत सीधे सीधे लग जाते हैं, वो इसलिए लगते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो आया प्रेप सेंटर पे हफ्ते में, फिर वो 1 हफ्ते बाद वो गया अमेज़ॉन वेयर हाउस में, मतलब 2 हफ्ते लग गए लिस्टिंग एक्टिव होने में, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल होने में अमेज़ॉन के पेज पर। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी 3 वीडियोस देख के आपको ये तो समझ आ जाएगा कि आपको कितने पैसे चाहिए और आपको कितना वेट करना है इसके लिए, और आपको कितने प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का डालूँ उसमें 10% प्रॉफिट और ज़्यादा आए या 5% प्रॉफिट कम आए, लेकिन ये क्या है कि ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ अगर मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी तरह सीख लें, या आप 2 बंदे मिलके कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा तो एक बंदा अच्छी तरह सीख ले, ठीक है, और दूसरा बंदा फिर 40% ले ले, और अगर जो काम भी कर रहा है वो 60% प्रॉफिट ले ले। जब इनमें प्रॉफिट वो, अगर इन्वेस्टमेंट एक जितनी है, अगर नहीं है एक जितनी, तो फिर आप देख लें आपको कितना आपस में डिवाइड करना है। और ये मैं कहता हूँ बेस्ट मॉडल है अमेज़ॉन होलसेल। जस्ट हमने रीसेल करना है, जो प्रोडक्ट पहले से हैं अमेज़ॉन पे उनकी उन्हीं लिस्टिंग को मी टू करके आपने रीसेल करना है, ठीक है। आपने अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर से बाय करना है, उसकी इनवॉइस ज़रूर लेनी है, इनवॉइस आपको 100% मिलेगी। कोई भी आपने रेप्लिका प्रोडक्ट नहीं बेचना, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। रेप्लिका से मुराद ये होती है कि सपोज़ करें कि ये मेरी वॉच है, ठीक है, अब इस वॉच को मैं चाइना से बनवा लूँ और ये ओरिजिनल वॉच की जगह मैं रेप्लिका बेचूं, ये वैसे भी गलत है, ठीक है। ये हलाल नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपने जो प्रोडक्ट जिसका है, जिसके अंडर ये है, आप उसकी परमिशन के बिना नकली प्रोडक्ट आप किसी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब फिर आपको कंप्लेंट्स आती हैं, फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंड कर जाता है। उस सूरत में लोग पैसे तो बहुत अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगली वीडियो में आप और देखिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, छोटी मार्केट्स में, बड़ी मार्केट्स में, और यूएसए अकाउंट को भी आपको अपडेट करता रहूँगा, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपको ये करना है नहीं करना। पहले तो आप ये देखें आपने सीखना है या नहीं सीखना है, इस पर टाइम लगाना है या नहीं लगाना। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलता रहा ये मामला, तो इंशाल्लाह मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना दूँगा जिसमें आप आराम से सीख सकें और आपका इतना कोई ख़र्चा भी ना हो। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।